भगवान बुद्ध की वाणी, धर्म चक्र प्रवर्तन। भगवान तथागत ने सारनाथ में सद्धर्म के चक्र का प्रवर्तन किया और 5 भिक्षुओं के समक्ष अमरता के द्वार को अनावृत करते हुए तथा निर्वाण के आनंद को प्रदर्शित करते हुए उपदेश देना प्रारंभ किया। और जब भगवान ने अपना प्रवचन प्रारंभ किया तो संपूर्ण विश्व आनंदातिरेक से पुलकित हो उठा। बुद्ध ने कहा, विशुद्ध आचार के नियम ही चक्रदंड है। इन चक्रदंडों की समान दीर्घता ही न्याय है। विवेक ही लोहवलय है। विनम्रता और चिंतनशीलता ही वे नाभिक हैं जिनमें सत्य की अटल धुरी जमी हुई है। वह जो दुख के अस्तित्व, दुख के कारण, दुख के निदान और मुक्तिगामी आर्य अष्टांगिक मार्ग को सम्यक प्रज्ञा से जानता है, वह 4 आर्य सत्यों को हृदयंगम कर लेता है। ऐसा व्यक्ति सम्यक पथ पर विचरण करता है। सम्यक दृष्टि उसके पथ को प्रकाशित करने वाली मशाल होगी। सम्यक उद्देश्य उसके पथ दर्शक होंगे। सम्यक वचन पथ में निवास करने के लिए उसके आश्रय स्थल होंगे। उसकी पदगति सीधी होगी क्योंकि यह सम्यक आचार है। जीविका उपार्जन की विधि ही उसका अनुरंजन होगी। प्रयत्न उसके चरण होंगे। सम्यक विचार उनकी सांस होगा और शांति उसके पद चिन्हों का अनुसरण करेगी। फिर भगवान ने अहंकार की अस्थिरता की व्याख्या की। जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है वह फिर लीन होगा। अहम भाव के संबंध में सारी चिंताएं निष्फल है। अहंकार तो मृग तृष्णा के समान है और इससे संबंधित सारे मनस्ताप क्षणिक हैं। वे तो उस सपने के समान विलीन हो जाएंगे जो जागने पर टूट जाता है। जो जाग गया है वह भय से मुक्त है। वह बुद्ध बन गया है। वह अपनी सारी चिंताओं, अपनी महत्वाकांक्षाओं और अपने दुखों की भी निस्सारता को जानता है। वही सुखी है जिसने स्वार्थ परायणता को जीत लिया है। वही सुखी है जिसने शांति प्राप्त कर ली है। और वही सुखी है जिसने सत्य को पा लिया है। सत्य आर्य और मधुर है। सत्य ही तुम्हें अशुभ से मुक्त कर सकता है। संसार में सत्य के अतिरिक्त कोई दूसरा मुक्तिदाता नहीं है। सत्य पर आस्था रखो, भले ही तुम उसकी धारणा न कर सको। भले ही तुम उसकी मधुरता को कटु समझो। भले ही तुम पहले इससे विमुख हो जाओ। सत्य पर दृढ़ आस्था रखो। सत्य जैसा है वह वैसे ही सर्वोत्कृष्ट है। कोई इसमें परिवर्तन नहीं कर सकता, न कोई उसमें सुधार ही कर सकता है। सत्य पर आस्था रखो और उसे जीवन में उतारो। त्रुटियां विषयगामी बनाती हैं। भ्रमों से विपत्तियां उत्पन्न होती है। ये भ्रम तीखी सुरा के समान प्रमत्त करते हैं, परंतु वे शीघ्र ही विलीन हो जाते हैं और तुम्हें रुग्ण और अवसाद से युक्त कर जाते हैं। आत्मभाव एक ज्वर है। आत्मभाव एक क्षणिक दृश्य है, एक सपना है, किंतु सत्य पूर्ण होता है। सत्य उदात्त होता है। सत्य चिरंतन होता है। सत्य के अतिरिक्त अमरता कहीं नहीं होती, क्योंकि सत्य ही सार्वकालिक होता है। अगर व्यक्ति अकेला हो और सत्य का अनुगमन करने का संकल्प करे तो वह दुर्बल हो सकता है और विचलित होकर फिर अपने पुराने रास्ते पर चल सकता है। इसलिए तुम लोग साथ साथ खड़े हो, एक दूसरे की सहायता करो और एक दूसरे के प्रयासों को सशक्त करो। तुम लोग परस्पर भाइयों के समान प्रेम में एक, पवित्रता में एक और सत्य के लिए उद्यम में एक बनो। संसार के सभी भागों में सत्य का प्रसार और सद्धर्म का प्रचार करो, ताकि अंत में समस्त प्राणी
धर्म राज्य के नागरिक हो जाएं। दुखों से निवृत्त होने के लिए पवित्र जीवन बिताओ।